इसमें ना मेरे को बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिला डेथ के ऊपर। 3-4 स्टोरीज जो अलग अलग जगह से जब जोड़ो, दुर्योधन व्हेन ही वाज पासिंग अवे, वो एक स्मग के साथ युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मैं तो अपनी पूरी लाइफ बहुत लग्जरी में जी, और अब मैं अपने भाइयों के साथ जा करके आफ्टर लाइफ में एंजॉय करूँगा। तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा ये जानते हुए कि तुमने इतना सारा डिस्ट्रक्शन और डेथ कॉज करा है फॉर द थ्रोन, जिस पे अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी बैठना है। और ये बात युधिष्ठिर को बहुत बात तक परेशान करती है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगा कि भीष्म पितामह के साथ जब उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो धर्म की बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी हैं उस कॉन्वर्सेशन में, और कहीं ना कहीं वो ये जानना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह का पर्सपेक्टिव उनके एक्शंस पे क्या है। करेक्ट। तो पहली बात तो ऑन दुर्योधन इज जस्ट बीइंग द दुष्ट दैट ही इज। अगर वो इतनी ही जाहो जलाली में रह रहा था, इतनी लग्जरी और इतनी खुशी में जी रहा था, तो उसने ये सारा वॉर कराई क्यों? ऐसा तो नहीं था कि पांडव युद्ध चाहते थे। सबसे पहले अगर आप महाभारत की शुरुआत देखो तो शुरुआत तो नहीं पर उसके आगे देखो, तो जब पांडु की मृत्यु के पश्चात जब व्हेन दे कम टू हस्तिनापुर, तो दुर्योधन तभी से उनसे द्वेष कर रहा है। अच्छा, खुशी की क्या बात कर रहा है वो? खुशी कब होती है? जब मनुष्य को मन में द्वेष हो, हेट्रेड हो, तो क्या वो कभी खुश रह पाता है? वो जलते रहता है पूरा टाइम। हाँ। वो पूरे टाइम जेलसी से जल रहा है, राइट? वो पहले भीम को मारने का प्रयत्न करता है, भीम बच जाते हैं। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से जब वापस आते हैं, अच्छा ट्रेनिंग के टाइम पे भी उसके मन में बस वो जलसी है, मात्सर्य भावी है। फिर जब वापस आते हैं तो जो प्रजा है हस्तिनापुर की, उनको ऐसा है कि हमारा युवराज युधिष्ठिर बने, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत अच्छे हैं, उनको धर्म की समझ है, सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं। तो जब युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाता है तब वो वापस गुस्सा हो जाता है। और फिर वो लाक्षागृह का पूरा इंसिडेंट होता है जब वो कुंती माँ के साथ 5 पांडवों को जलाने का प्रपंच रचता है, राइट? उसमें भी पांडव बच जाते हैं। फिर जब वापस वो आते हैं द्रौपदी के विवाह के पश्चात, फिर क्या होता है? जो बड़े हैं हस्तिनापुर के, वो कहते हैं चलो ठीक है, हम राज्य का बंटवारा कर देते हैं और हस्तिनापुर दुर्योधन के लिए ही रखते हैं, विच वॉज द मोर समृद्ध पार्ट ऑफ इट, द मोर प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इट। पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया जाता है जहाँ कुछ भी नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बनाते हैं। ऑल थ्रू आउट दुर्योधन को क्या प्रॉब्लम था कि पांडव शायद उतने 5 गांव देकर के वो बच सकता था। वो तो बात की बात है, मैं अभी तक की बात कर रही हूँ। इंद्रप्रस्थ उनको मिल गया है, ठीक है, जो उन्होंने बनाया अपने आप से, उनको तो बैरन लैंड मिला था, और उसके पास तो हस्तिनापुर है, जेलेसी सब कुछ है, राइट? वैसे देखा जाए तो कोई भी उसकी परिस्थिति में हो, कोई भी सद्बुद्धि वाला, ही वुड हैव बीन हैप्पी ना कि चलो मैं चाहता था, मुझे मिल गया, उनका जो है वो है। बट वॉज ही एवर सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैड? नो। फिर भी उसे जलन हो रही है जब वो इतना लग्जरी देखता है इंद्रप्रस्थ का। ही स्टिल बर्निंग फ्रॉम विद इन एंड ही डज ऑल दैट द्यूत क्रीड़ा थिंग एंड गेट्स देम सेंट टू एक्साइल। नाउ इवन व्हेन दे आर इन एक्साइल, उसे शांति थोड़ी ना है। ही इज ट्राइंग एवरीथिंग टू शो देम ऑफ कि भाई देखो मैं तुमसे कितना अच्छा, कुछ ना कुछ उसका चल रहा है, उनका प्लानिंग चल रहा है इनको परेशान करने का। तो भले ही वो मरते मरते ये कह रहा है, वो कहता है ना कि कोई मरा तो भी अपना टांग ऊंची रखेगा, वैसा है ये। Is he really, was he ever really happy? If he was, he wouldn't have pushed his entire kutumba into this war, right? And into destruction. सब मर गए। और उसको लग रहा है वो उनके सबके साथ जाके स्वर्ग में मजे करेगा। अरे कैसे? ऐसे थोड़ी ना। तो मतलब ये जो मैं दुर्योधन की बात कह रही हूँ, he just wants something to hang on to, that he was not wrong, right? Because उसके बाद युद्ध भी, even after 13 years of exile, पांडव आर स्टिल विलिंग टू नेगोशिएट। दे आर सेइंग चलो भाई तुम रख लो इंद्रप्रस्थ भी, अगर परिवार में शांति रहती है तुम इंद्रप्रस्थ भी रख लो। दुर्योधन इज लाइक नथिंग डूइंग, मुझे तुम्हारे साथ जीना ही नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट द लैंड, इट इज़ नॉट अबाउट इनहेरिटेंस। मैं तुमको सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट लिव विथ यू। इस भाव से वो जी रहा है ना? पूरे टाइम जल रहा है। क्या वो बोल रहा है कि अरे मैं बहुत सुख से जिया और अब भी सुख से नहीं। जिस मनुष्य की वृत्ति में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य है, वो कभी नहीं खुश हो सकता, जीते जी भी नहीं, मर के भी नहीं। वो हालत है दुर्योधन की। ये सिर्फ बोलने की बात है।